नमस्कार साथियों, मैं रजित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कंसेप्ट विद संजीत पे। तो साथियों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कैलेंडर को फिक्स के बारे में, क्या किस प्रकार से कैलेंडर के सवालों को सॉल्व किया जाता है और कैलेंडर किसे कहते हैं, कितने प्रकार का कैलेंडर होता है। तो साथियों, कैलेंडर के जो कि हम लोग पिछले वीडियो में कैलेंडर के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जान चुके साथियों। तो आज हम लोग हाउ टू फाइंड कैलेंडर क्वेश्चन, तो हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चन को किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो हम लोग जो कि कोडिंग के माध्यम से, जैसे मंथ कोड, ईयर कोड और डे का कोड हम लोग याद रखकर किस प्रकार से पांचों जो कि डेट को हम लोग किस प्रकार से आसानी तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे साथियों। और जितने सारे जो कि कैलेंडर से सवाल बनते हैं हम लोग सारे सवाल को सॉल्व करेंगे साथियों। ठीक है, तो ये देखते हैं यार पांच सवाल को किस प्रकार से कम समय में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि हम लोग सवाल को जो है अगर हमें 26 जनवरी 1950 में अगर फाइंड करना, तो हमें जो कि मंथ का कोड, ईयर का कोड और डे का कोड याद रखना होता है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि किस प्रकार से डे होता है, कि डे का कोड क्या होता है, मंथ का कोड क्या होता है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज देखें, जिससे कि आप लोग डे, मंथ का कोड और ईयर का कोड हम लोग याद रखकर यह सारे सवालों को बहुत जो कि एक मिनट में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले मंथ का कोड, ईयर का कोड और डे का कोड किस प्रकार से याद रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जो कि मंथ का कोड, किसके साथ है, मंथ का कोड, मंथ का कोड लिखते हैं। ठीक है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कोड। देखिए हम आ करते हैं 144,025,036। ठीक है, 144,025,036। इस प्रकार से अगर आप कोड को याद रखते हैं तो कोड जो कि आसानी से जो कि मंथ का कोड आ जाएगा। ठीक है, मंथ का कोड आ जाएगा क्या, 144,025,036,146, बस इतनी सी आसान सी बात है। तो प्लीज आज एक बार याद करने का कोशिश तो कीजिए, लेकिन बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, बट लेकिन एक बार प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मंथ का कोड इस पर याद रखेंगे। अगर हमें डे का कोड निकालना, क्या समझे, अगर डे का कोड पता हो, डे का कोड क्या होता है, डेज का कोड कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, और सैटरडे 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग संडे से एक गिनते हैं। ठीक है, अगर हमें ईयर का कोड पता है, क्या ईयर का कोड हम लोग जानते हैं कि ईयर का कोड अगर हमें 2000 पूछे तो 2000 में कोई अगर जितना भी रिमाइंडर बचेगा उसमें हमें -1 करना होता है। ठीक है, अगर हम 1900 वाला सवाल पूछे, 1900 वाला डेट निकालना बोले, तो इसमें हम जो कि जीरो, इसमें कोई ना ही ऐड करना है ना इसमें घटाना। ठीक है, अगर हमें 1800 वाला सवाल पूछे, 1800 वाला सवाल पूछे तो इसमें जो कि +2 हम करते हैं। ठीक है, तो इस पर जो कि हम लोग तीन जो कि कोड के माध्यम से किस प्रकार से जो कि सवाल को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले सवाल को सॉल्व करते हैं 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 में सबसे पहले जो कि हमें डेट में जो कि डेट में क्या हमें फाइंड करना है, 26 जनवरी 1950 फाइंड करना। ठीक है साथियों, तो जितने जो कि शुरुआत में डेट होता है ना, इसमें जो कि 26, इसमें हमेशा हम 7 से भाग देते हैं, डेट में हमेशा 7 में भाग देते हैं। और यह जो कि इसमें जो कि मंथ का कोर्स पता ही रहता है। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो कि लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर, तो इसमें जो कि 4 से अगर भाग देते हैं लास्ट, तो यहाँ पे जो कि नहीं करता है, तो जो कि नॉन लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का पहचानने का ही तरीका है कि लास्ट 2 डिजिट में हम 4 से भाग देते हैं। अगर पूरी तरीके से वो कट गया तो लीप ईयर होगा, अगर नहीं कटा तो वह नॉन लीप ईयर होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जो डेट होता है उसमें 7 से भाग देते हैं। ठीक है, 7 से भाग देने पर इसमें कितना शेषफल बचता है उसको लिखते हैं। तो अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 का पहाड़ आगे पढ़ते हैं, 7 या 21 होता है, 7 या 21 7 28 तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ इससे बड़ा हो जाएगा। तो 7 या 21 लगाते हैं तो कितना बचेगा, इसमें 5 रिमाइंडर जो कि शेषफल 5 बचेगा। ठीक है, 5 जोड़ेंगे। जनवरी का कोड क्या होता है सचिन, जनवरी का कोड यहाँ पे हम लिख चुके हैं। तो जनवरी का कोड क्या होता है, 1 होता है, तो जनवरी यहाँ पे 1 जोड़ेंगे। और साल में हम 4 और 7 दो चीज से भाग देते हैं। 4 से हम क्यों भागा देते हैं, 4 से हम इसलिए भागा देते हैं कि लीप ईयर पता करने के लिए हम 4 से भागा देते हैं। लेकिन 7 से भागा क्यों देते हैं, 7 से भागा हम इसलिए देते हैं कि क्या इसमें क्या शेषफल क्या बच रहा है उसको जानने के लिए हम 7 से भागा देते हैं। ठीक है, तो हम अगर 4 से भागा इसमें देते हैं तो कितने लीप ईयर होगा, अगर हम 4 से भागा देते हैं 50 में, अगर 4 से भागा देते हैं, ठीक है, तो 40 बढ़ 48 होगा, तो 12, देखिए 50 साल में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 12 बार में जाएगा, मतलब कि इसमें 12 लीप ईयर होगा। ठीक है, 50 साल में कितने लीप ईयर हो जाती है, 12 लीप ईयर, तो इसमें 12 जोड़ेंगे। ठीक है, और 7 से भाग देंगे, और 7 से भाग देकर हमें हमेशा जो कि रिमाइंडर जो कि हमें शेषफल लेना होता है, लेकिन 4 से भागा देकर कितने लीप ईयर होता है उसको लेना होता है। ठीक है,
तो हम कितना 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 जोड़ देंगे, ठीक है। सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5 1 6, 6 12 18, 18 1 19, तो 19 में अगर हम भाग देते हैं 7 से, 19 में अगर भाग देते हैं हम 7 से, ठीक है, 19 से भाग देते हैं 7 से, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और हमें पता है कि जो कि 19 से कोड होता है 0, तो इसमें ना ही जोड़ना है ना ही घटाना है। तो 5 क्या होता है साथियों, 1 2 3 4 5 5। तो हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा जो कि संविधान लागू हुआ था, उस दिन जो कि थर्सडे था। कौन सा दिन साथियों, थर्सडे था, ठीक है। कौन सा दिन था, थर्सडे था, थर्सडे था, ठीक है, थर्सडे था उस दिन थर्सडे था, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड डे को देखते हैं, सेकंड डे जो कि हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं सेकंड डे किस प्रकार से निकाला, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं कि सेकंड डे को इसी कंसेप्ट के माध्यम से किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर आप लोग एक बार सीख लेंगे ना, तो 1 सेकंड, मात्र 1 सेकंड नहीं, फिर भी 1 मिनट लगेगा निकालने में, ठीक है। 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, लेकिन एक बार सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पेन को पे लेके देखिए हमारे सवालों को, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को किस प्रकार से निकाला जाता है, इसको निकालते हैं 15 अगस्त 1947 का अगर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग की डेट में हमेशा जो कि 7 से भागा देना होता है, डेट में हमेशा 7 से भागा देना होता है। अगर हम इसमें 7 से भागा देते हैं कितना बचेगा, इसमें 7 से अगर भाग देते हैं इसमें 1 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा साथियों, 1 बचेगा, 8, मतलब अगस्त। अगस्त का कोड क्या है यहाँ पे, अगस्त का कोड क्या है साथियों, 3। अगस्त का कोड क्या है साथियों, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेंगे प्लस 1 3 लेंगे, ठीक है। फिर 47, फिर यहाँ पे लीप ईयर पता करने के लिए हम 4 से भागा देंगे, तो जो कि 44 साल में कितना लीप ईयर हो जाएगा, तो 44 साल में जो कि अगर भाग देते हैं इसमें 4 से, तो 11 चौक 44 बार में जाएगा, ठीक है। 12 बार में 12 चौक 48 हो जाएगा, तो 11 चौक 44 बार में 11 बार में जाएगा, तो 11 कितना इसमें लीप ईयर 11 हो जाएगा। और 7 से फिर भागा देंगे, तो 7 से भागा देंगे हम लोग, तो जो कि 5 बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा। 7 से अगर भाग देते हैं तो उसमें रिमाइंडर लेना है, लेकिन 4 से भागा देते हैं तो उसमें लीप ईयर कितना होगा उसमें उसको लेना, ठीक है। तो 7 से भागा देते हैं कितना बचेगा, 5 बचेगा साथियों। इसमें 7 42 ना होता है, 7 42 और 5 जो 47, तो 5 बचता है, ठीक है। सबको सम करेंगे, फिर 7 से भागा देंगे और जो होगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो 11 5 16, 16 3 19, 19 1 20, कितने 20, ठीक है। तो 20 में अगर 7 से भाग देते हैं हम लोग तो कितना बचेगा साथियों, 6 बचेगा। तो 6 जो कितना होता है, 6 क्या होता है, 6 जो कि फ्राइडे। तो जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन फ्राइडे था, और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन थर्सडे था, ठीक है। अगर कोई भी डेट हमें पता नहीं तो उसको हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, मंथ ईयर कोड और डेज का कोड याद रखें, हम आसानी से सवाल को निकाल सकते हैं। इसी वजह से हम थर्ड सवाल को निकालते हैं हम लोग। थर्ड सवाल को निकालते हैं क्या, सबसे पहले 1800 वाला, अभी हम लोग 1900 वाला एक सवाल को सोल्व करें, उसके बाद हम लोग 1800 वाला ईयर वाला 1800 ईयर वाला भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। कि 1800 ईयर वाला किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, हम लोग 19 ईयर वाले सॉल्व किए, फिर 1800 वाले सॉल्व करेंगे, फिर 2000 वाला। तो फिर आज का डेट निकालेंगे 24 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, या है, ठीक है। तो हम निकालेंगे कौन सा दिन, 15 नवंबर 1875, ठीक है, 15/11/1875, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 7 से भागा देंगे इसमें, तो 1 बचेगा रिमाइंडर। 7 से भाग देने का कितना बचेगा साथियों, 1 बचेगा। 11 जो कि नवंबर का कोड क्या है, तो नवंबर का कोड यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, नवंबर का कोड जो कि 4 है, तो नवंबर का कोड कितना साथियों, नवंबर का कोड जो कि 4 हो जाएगा, 4, ठीक है। फिर से 75 में लास्ट का 2 डिजिट में हम 4 से भागा देंगे। 4 से भागा क्यों देंगे, लीप ईयर पता करने के लिए। तो 4 से अगर भागा देते हैं हम इसमें 75 को अगर हम 4 से भागा देते हैं साथियों, ठीक है, तो 4 कम 4 से जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 बचेगा, फिर 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, तो 18 बार में जाएगा। तो 75 साल में कितना लीप ईयर हो जाएगा साथियों, तो 75 साल में जो कि 18 लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। 75 साल में 18 लीप ईयर हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, 18 जोड़ेंगे, फिर 7 से भागा देंगे। तो 7 से भागा देंगे हमें क्या पता करना होगा, 7 से भागा देंगे हमें रिमाइंडर पता करना होगा। अगर इसमें 7 से भागा देंगे तो 10 37 70 हो जाएगा, और 5 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा साथियों, 5 बचेगा, ठीक है। सबको जोड़ेंगे और फिर 7 से भागा देंगे इसमें भी, तो 4 1 5 होता है, 18 5 23 होता है, 23 और 5 28 होता है, 28 होता है, और 7 से भागा देंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। लेकिन 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 1800 में हमें +2 जोड़ना पड़ता है। ईयर का कोड यहाँ पे था ना, तो 1800 हमें +2 जोड़ना पड़ता है साथियों, ठीक है। तो इसमें हम +2 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, तो +2 अगर जोड़ते हैं तो मंडे आ जाएगा, ठीक है।
तो हमें पता चल गया कि जो कि 15 नवंबर 1875 तक कौन सा दिन था साथियों, दो जो कि आ जाएगा तो मंडे, MONDAY मंडे था, ठीक है। तो उन्होंने क्या जाना, 1800 वाला जाने, 1900 वाला जाने, और एक बच्चे जो कि 2023 वाला बच्चा, 2000 वाला बच्चा। तो हमें 2000 वाला भी एक तो सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम लोग एक जो कि आपको होमवर्क में लिखेंगे 15 मार्च 2003, जो कि रंजीत कुमार का बर्थडे डेट है, उसको आप लोग निकाल के कमेंट कीजिएगा कि 15 मार्च 2003 का क्या होगा। लेकिन सबसे पहले हम उसके पहले हम लोग जो कि 2000 वाला ईयर वाला किस प्रकार से सॉल्व किया, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, जायगा बनाते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्या जानने वाले साथियों, 24 अगस्त 2023 का कौन सा दिन होगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले। तो 24/8/2023, ठीक है, यह जानने वाले, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम 7 से भागा देंगे साथियों, तो 7 से भागा देने पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। 8 का कोड क्या होता है, 8 का कोड में जाने यहाँ पे 3 होता है, मतलब अगस्त का कोड 3 होता है। इसमें हम लीप ईयर पता करने के लिए 4 से भागा देंगे तो 5 लीप ईयर हो जाएगा, 4 × 5 = 20। 7 से भागा देंगे, रिमाइंडर लेंगे तो 7 × 21 2 बचेगा। सबको जोड़ेंगे 7 से भागा देंगे तो 5 × 2 = 7, 7 × 3 = 10, 10 × 3 = 13, 5 × 2 = 7, 7 × 3 = 10, 10 × 3 = 13। 13 में 7 से भागा देंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर, इसमें 6 बटे, कितना बचेगा साथियों, 6 बचेगा। लेकिन 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 हमें 2000 वाला में हमेशा, अगर 2000 वाला में हमें रिमाइंडर आया 6 आया तो उसमें हम -1 करते हैं। लेकिन अगर 1800 आया तो उसमें +2 करते हैं। लेकिन अगर 1900 आए तो इसमें ऐसे कैसे रखते हैं, जितना आया वही होगा मेरा आंसर। लेकिन अगर 1800 वाला हम +2 जोड़ते हैं रिमाइंडर में, और 1900 वाला में अगर मतलब 2000 वाला में अगर रिमाइंडर में आया तो उसमें हम जो कि -1 घटा देते हैं। तो 6 में 1 घटा देंगे तो कितना गया सकते हैं, 5। तो 5 5 5 5 5 5 5 थर्सडे है। तो जो कि 24 अगस्त 2023 को हम जो कि हमारा थर्सडे होने वाला है। कौन सा दिन होने वाला है, थर्सडे होने वाला, THURSDAY थर्सडे होने वाला, ठीक है। तो 24 अगस्त 2023 को क्या होने वाला साथियों, जो कि आने वाला डेट अगस्त होने वाला साथियों। तो इस प्रकार से हमें अगर मंथ, ईयर कोड और डेज का कोड याद है तो हम किसी भी डेट, चाहे वो कोई भी डेट हो, चाहे 1800 1700 2000 कोई भी तरीके से डेट हो, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं साथियों। तो इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कैलेंडर वाले लैंग्वेज वाले सवालों को, कैलेंडर में लैंग्वेज वाले सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है साथियों। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए और कैलेंडर के सवालों को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।